हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलादिदायिने, प्रह्लादलादिदायिने, हिरण्यकशिपुर्भक्षः, हिरण्यकशिपुर्भक्षः, शीलटङ्कनखालये, इतो नरसिंह परेतो नरसिंह, इतो नरसिंह परेतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल वरे नखा, अद्भुत श्रृंग दालिता, हिरण्यकशिपु तनुभृंग, केशवधृता नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल वरे नखा, अद्भुत श्रृंग दालिता, हिरण्यकशिपु तनुभृंग, केशवधृता नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल माता माता जी। बहुत बहुत सुंदर सुंदर। हरि हरे बोल कृष्ण। माता जी। माता जी बहुत हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। दीप्ति माता जी 10 नाम अपराध बोल देंगे प्लीज। हरे कृष्ण। जी। 10 नाम अपराध। उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है और प्रभु का पवित्र नाम, भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के बराबर या उससे अलग मानना, आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, वैदिक संस्करण के अनुसार नहीं वैदिक शास्त्रों या शास्त्रों की निंदा करना, हरे कृष्ण के जप की महिमा को एक कल्पना मानना, भगवान के पवित्र नाम की कुछ व्याख्या करने के लिए पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना, हरे कृष्ण के जप के उन शुभ कर्म कांडों में से एक मानना जो वेदों में फलदायी गतिविधियों कर्म कांड के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, एक श्रद्धाहीन व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा के बारे में निर्देश करना, पवित्र नाम के जप में पूर्ण विश्वास न रखना और इस मामले पर इतने सारे निर्देशों को समझने के बाद भी भौतिक आसक्तियों को बनाए रखना, जब करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। माता जी, सारे भक्तों सारे वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, गुरु जी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा कृष्ण कृष्ण सभी हरे हरे, भक्तों को मेरा दंडवत हरे हरे प्रणाम। राम कृष्णा हरे गुरु राम जी दंडवत राम राम प्रणाम हरे सभी हरे। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण बोलो गुरु जी कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी कृष्ण दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत सभी भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी हरे हरे कृष्णा गुरु जी कृष्ण गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र पे। कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु दंडवत जी प्रणाम। पांचांग प्रणाम सभी भक्तों को पांचांग हरे प्रणाम। कृष्णा जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी क्या भक्तों किसका को टर्न मेरा था पता नहीं कहा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरी ननद है, उनके ससुर साहब का निधन हो गया है, उनके लिए एक प्रार्थना हो जाता। हरे कृष्णा। जी कृष्ण मोहन प्रभु। जी जी गुरु जी, आज प्रीति अग्रवाल माता जी का था टर्न, सभी एकादशी करते हैं। लेकिन लेकिन वो आई नहीं है। बताऊं। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी किसका निधन हुआ है? सरिता माता जी के ससुर जी का हुआ है, ऐसा बता रही है माता जी गुरु जी। सरिता कुमारी। ओके जी जी, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। जी ओके, तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। मुझे कुछ कहना था गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरा दिन एकादशी के दिन लिंक भी ओपन रखते हैं, जिससे हम सभी भक्त 64 माला कर पाते हैं। इससे पहले कभी नहीं होती थी गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना इतना करते हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कि मतलब कभी 32 माला से आगे कभी नहीं हुई गुरु जी, लेकिन अब 64 माला आपकी कृपा से हो जाती है। जैसे ही टाइम मिलता है सभी भक्त आ जाते हैं, और जैसे ही ओपन करते हैं लिंक, सब भक्त अच्छे अच्छे भक्त सारे भक्त बैठे होते हैं। इतना अच्छा लगता है गुरु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी, आपको जी जी बहुत अच्छा जी लगा। माता जी ने 64 अच्छा बोले। माला गुरु जी पूरी हो गई। धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी मेरा भी हो जाता कृष्णा है। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा जी सभी भक्तों को कृष्णा दंडवत को गुरु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत। गुरु जी को दंडवत प्रणाम सभी भक्त दंडवत। हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्ण जी गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, मेरा भी 64 माला हो गया। कृष्ण गुरु जी 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 मैं लगी भी नहीं हमारी जपा क्लास में। हरे कृष्ण जी। मेरा ओके भी हो गया गुरु जी 64 माला। जी जी, अच्छा है। जिन भक्तों का 64 माला हो गया उनका अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको। ओके जी, तो बहुत अच्छा है। जिनका जिनका 64 माला, कितने लोगों का हो गया फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके, 3 4 5 6। ओके नमिता माता जी ने भी हैंड रेज किया है गुरु जी, जो जी स्क्रीन जी पे देख सकते। ओके, 8 लोगों का हुआ है अभी तक। चलो अच्छा है। जी, बाकी के भक्त भी करेंगे। और 32 माला कितने लोगों का हुआ है अभी तक? 32 माला। ओके, 32 माला काफी लोगों का हुआ है, ऐसा आशा करता हूँ एटलीस्ट। जी हमारे यहाँ तो गुरु जी अभी शुरुआत हुई है एकादशी की, सुबह यहाँ हाँ भी। जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी
हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सबका 16-18 लोगों का 32 माला हुआ है। अच्छा है। ओके, तो आज आषाढ़ एकादशी है, तो आज एक निर्जला एकादशी है, उसी के अनुसार आज का एकादशी भी बड़ा एकादशी है। तो हमने सुबह बताया था कि ये देवशयनी एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं और उसके पश्चात जब चातुर्मास खत्म हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण वापस जग जाते योग निद्रा से। तो इसलिए 4 महीने में कोई विवाह संस्कार या कोई जो उद्घाटन का कार्य है वो नहीं होता है जी। तो जिन लोगों का 64 माला हुआ उनको अभिनंदन। मैं देख रहा था कि कई भक्त है वह माला कर रहे थे 10 बजे के बाद भी, 10:30 बजे के बाद, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, कम से कम 15-20 लोग तो मुझे दिखाई दे रहे थे। तो बहुत अच्छा है आप कर रहे हैं। जो भक्त कर रहे हैं उनको सही में हरिनाम का लगभग कुछ प्रतिशत रुचि तो प्राप्त हुआ ही होगा, तो अच्छा है जी। तो आज का सत्र थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो आज हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है कि सबसे पहले हम श्रीधाम पंढरपुर है जिसको भू वैकुंठ कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देनी थी। उसके पश्चात मैं आपको तुकाराम महाराज की कथा बताता हूँ जो भगवान पांडुरंग के भक्त थे। और उसके बाद एक लेडीज भक्त थी भगवान पांडुरंग की, जिनका नाम था संत सखुबाई। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद संत नामदेव करके और एक भगवान विठल के भक्त थे, इनके बारे में भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद जी और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम इस तरह से हमारी प्रगति हो और हमारा भगवान से आकर्षण बढ़े। ओके, ओके, सब लोग अपने कैमरे को ऑन रखिए, है ना जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचम प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गुरु जी मेरे पोता पोता बहुत ज्यादा बीमार है, अगर उसके लिए आशीर्वाद दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी, जी हम प्रार्थना करते हैं आपके जो भी पोते बीमार है या किसी का निधन भी हुआ था, सरिता कुमारी जी। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आप में से दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्ति दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, आप में से कितने लोग हैं जो पंढरपुर धाम में गए हैं? फिंगर को रेस कीजिए। हाँ अभी कीजिए। नहीं आई गुरु जी आपको।
ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी, 3 लोग गए हैं। ओके, जो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। ओके, जी। गुरुजी जी, हम फिर उधर के हैं, मैं उधर की हूँ पंढरपुर की। जी, 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 अच्छा है। पंढरपुर के हैं तो बहुत ही अच्छा है। और आप में से कितने लोगों ने पंढरपुर के बारे में सुना है? कितने लोगों ने सुना है पंढरपुर धाम है महाराष्ट्र में जहाँ पर भगवान स्वयं विराजित है? ओके, उन वो भी बहुत ही ओके, एटलीस्ट वो 24-25 लोग हैं। जी, ठीक है। ज्यादा लोग नहीं है उससे परिचित, ऐसा लगता है हमारे ग्रुप के केवल 26 लोग ही है। और कम से कम है ना, अभी तक 70 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो सारे लोग परिचित नहीं है। तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको उस धाम के प्रति परिचित करा दूं। जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अ, श्रीधाम या भूवैकुंठ कहा जाता है उसको, पंढरपुर धाम, उसके बारे में आपको बताते हैं। जी, तो ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज इन्होंने जो प्रवचन दिया था उसमें से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और आज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का जन्मदिन भी है। वो आज के दिन ही इस संसार में अवतरित हुए थे, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज। और अगर आपको याद होगा, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ये दोनों एक ही दिन में शिल प्रभुपाद जी से मिले थे। याद है आपको? मैंने वो क्रॉस मैदान का आपको कथा बताया था। जी गुरुजी, लोकनाथ स्वामी जी महाराज गुरुजी अभी हाँ पंढरपुर में ही है। दोनों को याद है गुरुजी। हाँ, तो ये तब लोकनाथ स्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज दोनों भी उसी क्रॉस मैदान के फेस्टिवल से ही इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो उनमें से लोकनाथ स्वामी महाराज का आज जन्मदिन है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज। ठीक है जी, तो मैं उनका आपको फोटो बताता हूँ मैं, है ना। कौन है वो लोकनाथ स्वामी महाराज, तो आपको शायद पहले मैं उनका दर्शन कराता हूँ। जी, ये इनको आपने देखा होगा कभी, इनके कीर्तन सुने होंगे, ये बहुत बड़े जी गुरुजी, कीर्तनकार देखो मैं। जी गुरुजी। हाँ, जी गुरुजी सुने। हाँ, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ये है ना, ये देखिए। बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। जी, ये पूरे इस्कॉन में प्रसिद्ध है कीर्तन के लिए, है ना। जितने भी कीर्तनिया है उनमें से ये बहुत प्रसिद्ध है कीर्तन करने में। तो आज इनका जन्मदिन है, तो महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि, है ना, हम शिला प्रभुपाद के आंदोलन में कुछ जितना हमारी कैपेसिटी है उस मात्रा में हम सेवा करते रहे। ओके जी, तो ये एक मुझे आपको बताना था जो मैंने बता दिया। ओके, तो अभी हम आपको पंढरपुर धाम की महिमा बताने जा रहे हैं। ओके, तो सुबह हमने पांडुरंग अष्टकम गाया था। हो सके तो जो भक्त सुबह नहीं आए थे वो जरा सुबह की रिकॉर्डिंग को सुनिए, और उसपे हमने काफी चर्चा की थी। उसमें हमने भगवान विठल का अभिषेक भी आपको दिखाया था। उसके बाद उनको कपड़े कैसे पहनाते हैं वो भी बताए थे। और उसके बाद हमने कुछ एक मराठी भजन भी, मराठी अभंग गाने का प्रयास किया था। ओके, और उसके बाद हम माला करने में लग गए, है ना। तो जी, तो मेरा भी अभी तक 8 से 10 माला बाकी है 64 माला के लिए।
जैसे ही प्रवचन होगा उसके बाद मुझे करना होगा। तो पंढरपुर भगवान विठल की भूमि। तो श्रद्धालु तीर्थयात्री सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं आज के दिन, कई दिन पहले ही, और अपने भगवान के कुछ क्षण देखने के लिए पूरी रात प्रतीक्षा करते हैं। प्रांतों में सर्वोच्च भगवान की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है। आंध्र प्रदेश में वो किस रूप में की जाती है? तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। ओके। केरल में किस रूप में की जाती है? पद्मनाभन कौन? स्वामी। केरल में कौन है? गुरुवायूर रप्पन, पता है, आपने सुना है ये शब्द? गुरुवायूर रप्पन के रूप में, या फिर केरल में गुरुवायूरप्पन। कर्नाटक में किस रूप में की जाती है? कौन बताएगा? कर्नाटक का कोई है? पद्मनाभन नहीं, उडुपी कृष्ण, सुना है आपने? उडुपी कृष्ण। तो कर्नाटक में उडुपी कृष्ण के रूप में पूजा की जाती है भगवान की। और गुजरात में, जी बताइए, गुजरात में किस रूप में पूजा होती है? द्वारकाधीश। हाँ, चलो, कहीं ना कहीं अभी दुक्का लग गया आपको। द्वारकाधीश श्री कृष्ण गुजरात में। उसके बाद और रणछोड़ कहाँ पर है? डाकोर में, वो भी कहाँ पर है? कच्छ में। डाकोर में, गुजरात में, डाकोर। गुजरात में ही है ना? है ना? डाकोर डाकोर में गुजरात कौन? में। जी, लोग बोलते हैं वहां के डाकोर में कौन छे? तो सब लोग बोलते हैं राजा रणछोड़ छे, हाँ। है ना? तो रणछोड़ राय वहां पर प्रसिद्ध है डाकोर में। मैं डाकोर में गया था 2019-18 में गए थे हम, मुझे लगता है। यहाँ से यात्रा निकाली थी, तभी वहां पर दर्शन हुए। ठीक है, उसी तरीके से जी। और महाराष्ट्र की आध्यात्मिक राजधानी पंढरपुर में वही भगवान है, वह विठल के रूप में उनकी पूजा की जाती है। विठल, उन्हीं को हम पांडुरंग कहते हैं, विठोबा। पंढरपुर धाम ये बंबई से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, पंढरपुर धाम ये बंबई से 400 किलोमीटर दूर है। मतलब कम से कम मुझे लगता है कि 8 से 10 घंटा लगेगा रेलवे से। कुछ लोग इसे भूवैकुंठ कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर आध्यात्मिक दुनिया, या कोई लोग उसको दक्षिण द्वारका भी कहते हैं, दक्षिण द्वारिका। यह शहर भीमा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। भीमा नदी मतलब चंद्रभागा नदी, ये दोनों नदियों का नाम एक ही है, चंद्रभागा, और अलग नाम है चंद्रभागा और भीमा। इसको नोट कीजिए आप, जो आपको मैं बता रहा हूं। और पंढरपुर तक पहुंचते पहुंचते नदी जिस तरह से मुड़ती है, उसके कारण इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रभागा क्यों कहते हैं? क्योंकि नदी है वह अर्ध चंद्र का आकार, जो चंद्र का अर्ध चंद्र रहता है ना, ऐसे, तो उस तरीके से नदी मुड़ जाती है, इसके लिए उसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। विठल के भक्तों के लिए यह नदी गंगा के समान पवित्र है। गंगा नदी के किनारे 14 घाट या स्नान जल स्थल है। इनमें से प्रमुख है महाद्वार घाट, वह छोटी सड़क जो इस घाट को विठल मंदिर के पूर्व द्वार से जोड़ देती है। भगवान को अर्पित करने के लिए तुलसी, फूलमाला, नारियल, धूप और मिठाइयां बेचने वाली दुकानों और स्टॉलों से काफी वहां पर यातायात दिखने को मिलती है। ठीक है, अभी मंदिर और मंदिर के विग्रह, इसके अंदर अभी हम प्रवेश करेंगे। तो अभी मैंने आपको इसकी जानकारी दी अभी तक कि ये विठल, ये जो पंढरपुर है ना, ये कहाँ पर स्थित है? इसको भूवैकुंठ कहते हैं। जो व्यक्ति पंढरपुर में अपना शरीर छोड़ देता है वो कहाँ जाता है? तो वह
वैकुंठ लोक में चला जाता है। ठीक है, हाँ वैकुंठ लोक में चला जाता है, तो इसलिए वो भी साधारण जगह नहीं है ना, पंढरपुर। जी, तो काले पत्थर से इस मंदिर में भगवान विठ्ठल की 5000 साल पुरानी स्वयंभू मूर्ति स्थापित है। कितने साल पुरानी मूर्ति है? 5000 साल। जी, और स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। स्वयंभू किसे कहते हैं? थोड़ा सा इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जी, स्वयंभू किसे कहते हैं? जी, ओके, देवी मंडल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। स्वयंभू अर्थात स्वयं से उत्पन्न, मतलब उसको किसी ने बनाया नहीं। जी जी, तो स्वयंभू शब्द का अर्थ है उसको किसी ने बनाया नहीं है ना। जैसे वो जगन्नाथ जी का मूर्ति पता है ना आपको, कौन किसने बनाया था? वो विश्वकर्मा जी ने बनाया था ना, वो जो, हाँ क्या नाम रहता है उसका? अनंत महाराणा। अनंत महाराणा, ओके। तो वो बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए थे और वो चिन्नी और हथौड़ा से उन्होंने बनाई थी मूर्ति। अनंत महाराज। तो ये जो मूर्ति है जो काले पत्थर से बनी है भगवान विठ्ठल की, ये स्वयंभू मूर्ति है। जैसे ही कोई मुख्य द्वार से प्रवेश करता है उसे श्री गणेश के विग्रह दिखाई देते हैं। जी, कौन मुझे बताएगा कि हमेशा द्वार में गणेश जी के विग्रह क्यों होते हैं? ये भी क्योंकि आप इस्कॉन मंदिर में भी गए होंगे ना, तो हमेशा आप देखोगे ना, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में भी सामने, अगर आपको पता होगा, जब मैं आपको राधा गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करा रहा था, आपको याद है, जैसे ही मैंने एंट्री किया था तो वहां पर मैंने पहले आपको वो गणेश जी का दर्शन, विग्रह का दर्शन कराया था, और उसके बाद हम अंदर प्रवेश किए थे। याद है या भूल गए? जी गुरुजी याद है। याद है? याद है। याद रखना चाहिए, है ना। तो गणेश के विग्रह इसलिए होते हैं क्योंकि गणपति उनको द्वार द्वार में हमेशा वो बने रहते हैं, और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। जी, विघ्नहर्ता मतलब विघ्नों का विनाश करने वाले। कौन मुझे बताएगा कि गणेश जी कौन से भगवान की पूजा करते हैं अपने निजी जीवन में? जी, फिंगर को रेस कीजिए। गणपति है, जैसे शिव जी राम की पूजा करते हैं वैसे गणपति जी। रीना सिंह माता जी। हरे कृष्ण भगवान जी, नरसिंह भगवान के आराध्य देव नरसिंह जी, तो हाँ, तो नरसिंह भगवान को भी विघ्नहर्ता कहते हैं, और गणेश जी को जो सौभाग्य मिला है तो वह नरसिंह भगवान की ही कृपा का एक स्वरूप है। क्योंकि हम क्या नरसिंह आरती क्यों गाते हैं रोज यहाँ पर? इसलिए गाते हैं ताकि हमारे भक्ति में जो विघ्न है, जो भविष्य में आने वाले हैं और वर्तमान में आ रहे हैं, तो नरसिंह भगवान आप उन विघ्नों का विनाश कीजिए। ठीक है, और वही जो गणेश जी है उसी मूड को धारण करते हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं के उपास्य, उनको ही पूजा करते हैं नरसिंह भगवान। तो इस तरीके से जिनसे भगवान जिनसे विठ्ठल भक्त उनकी पूजा में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, जो गणेश जी है उधर। उसके पश्चात आंगन के पार कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद कोई दर्शन मंडप में प्रवेश करता है, और वह हॉल जहाँ कोई भगवान को देख सकते हैं। और विग्रह की कक्षा में अगर आप प्रवेश करेंगे तो कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के पश्चात वहां पर कतार शुरू होती है, और वहां पर विग्रह कक्ष के प्रवेश द्वार के बगल में आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय की 4 भुजा वाली विशाल मूर्तियां हैं। ठीक है, तो वैकुंठ के द्वारपाल कौन है? जय और विजय, ये 2 द्वारपाल है। ओके, और विठ्ठल जी वहां पर थोड़े मुस्कुराते हैं, काले रंग के विग्रह है, मैंने सुबह आपको दिखाया था, और 3.5 फीट लंबे है वो, 3.5 फीट।
और वह एक ईंट पर खड़े हैं। उनके हाथ उनके कूलों पर टिके हुए, कूलों मतलब कमर के ऊपर, बेसिकली कमर के ऊपर टिके हुए हैं, जो हमने आपको सुबह बताया था। और यह मुद्रा पंढरपुर में उनकी लीलाओं को दर्शाती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में संक्षेप में वर्णन किया गया है कि भगवान ने पंढरपुर की यात्रा क्यों की और वे इस रूप में वहां पर क्यों रहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको उस कथा को बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए कि क्यों भगवान पंढरपुर में रहने के लिए आ गए। ओके, तो ये आपने कथा मैंने पहली बार बता रहा हूं मैं, तो इसलिए इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार वृंदावन में भगवान कृष्ण की पत्नी श्रीमती राधा रानी ने द्वारका का दौरा किया, मतलब द्वारका में चली गई वो एक दिन, और वहां पर राधा रानी ने देखा कि मेरे कृष्ण है वह एक राजा के रूप में विराजित है। किसके रूप में है? राजा के रूप में। तो जैसे राजा के रूप को देखा, उस समय भगवान श्री कृष्ण की पट रानी है, 8 रानी है, प्रमुख रानी। 8 में से सबसे प्रमुख रानी कौन सी है? तो वो है रुक्मिणी। रुक्मणी। तो रुक्मिणी देवी ने देखा कि कृष्ण राधा रानी के साथ पहले से कहीं अधिक ज्यादा ही इनका लगाव हो रहा है और बहुत लगावता से व्यवहार कर रहे हैं। तो कोई पत्नी है, अगर किसी स्त्री को अपने पति के और करीब देखती है तो कोई भी पत्नी उसको सहन नहीं कर सकती, है ना। बहुत गर्म हो जाते हैं, धुआं आने लगता है, बहुत कुछ होता है। तो रुक्मिणी ने जब देखा कि कृष्ण है वो राधा रानी से काफी लगाव कर रहे हैं, तो बहुत परेशान हो गई और इतना उसको गुस्सा आ गया कि उसने सोचा कि मैं कृष्ण को छोड़ दूंगी, क्योंकि ऐसा पति मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए जो दूसरे के स्त्री के साथ ज्यादा ही लगाव में, है ना, व्यवहार करता है। तो इस तरीके से रुक्मिणी ने क्या किया फिर? रुक्मिणी चली गई द्वारका को छोड़कर, और कहा वो पंढरपुर के पास एक डिंडीरवाना के जंगल की ओर प्रस्थान कर गई। वो एक जंगल है डिंडीरवाना, तो वहां पर चली गई वो। और भगवान कृष्ण ने देखा पूरे द्वारिका में, अरे बाप रे, ये मेरी पत्नी रुक्मिणी कहाँ चली गई। तो भगवान कृष्ण को पता चला कि राधा रानी से मैंने काफी ही घनिष्ठता से मैंने बातें की, तो रुक्मिणी को रहा नहीं गया होगा और रुक्मिणी मुझे छोड़कर चली गई। तो भगवान कृष्ण ने फिर तुरंत रुक्मिणी से माफी मांगने के लिए उनका पीछा किया, लेकिन उनकी माफी मांगने से भी रुक्मिणी पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, कभी कभी गुस्सा इतना ऊंचे लेवल पे चला जाता है कि पति कितना भी, है ना, पैर पड़े। तो रामायण में भी एक प्रसंग आता है ऐसे कि जब दशरथ महाराज अगले दिन राम का राज्याभिषेक करने वाले थे, और उस समय जब उनको पता चला बाप रे कई कोप भवन में चली गई है, तो दशरथ राजा का तो हृदय है वो बहुत कांपने लगा, और फिर वह कोप भवन में गई कई का, है ना, पैर भी पड़ने लगे। तो एक बार राधा गोविंद महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कभी कभी पति को समय समय पर ये चीजें करनी पड़ती है। तो जी, तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मिणी से माफी मांगे, लेकिन रुक्मिणी ने ना कृष्ण की तरफ देखा और ना कृष्ण से कोई बात की। इसलिए भगवान अपने एक भक्त पुंडरिक, जो अब महाराष्ट्र में पुंडालिका के नाम से लोकप्रिय है, उनसे मिलने के लिए पंढरपुर चले गए। तो अभी देखिए यहाँ पर भगवान ने बहुत ट्राई किया अपने पत्नी को मनाने के लिए, लेकिन पत्नी नहीं मान रही है। तो भगवान उसके पीछे लग गए कि ज्यादा। भगवान बोले कि ठीक है, जाने दो, मैं थोड़ा सा मेरा भी स्टेशन बदल देता हूँ।
तो भगवान को अपने एक भक्त की याद आई। क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहते हैं कि ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगी जनों के हृदय में रहता हूँ। हे नारद मुनि, पता है मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ पर मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं या मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, वहीं पर मैं विराजित होता हूँ। तो भगवान को अगर आपको देखना है तो कहाँ देखना है? जहाँ पर कई भक्त मिलकर कथा कीर्तन में भाग लेते हैं, कई भक्त मिलकर जपा करते हैं, कई भक्त मिलकर भगवान की सेवा करते हैं, वहां पर भगवान हमेशा रहते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने सोचा कि मैं मेरा जो भक्त है उसको मिलने जाता हूँ। जब भगवान पुंडरीक के आश्रम में पहुंचे तो भगवान ने देखा पुंडरीक अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा था। तो भगवान ने आवाज दी, अंदर से जोर से आवाज दी कि देखो पुंडरीक, मैं यहाँ पर आया हूँ। पुंडरीक ने अंदर से आवाज दी और कहा कि मेरे माता पिता की मैं चरण वंदना कर रहा हूँ, चरण को दबा रहा हूँ। जब तक ये सो नहीं जाते हैं तब तक आप इस ईंट के ऊपर खड़े रहिए। और ईंट पता होगा आपको, जिससे हम मकान बनाते हैं, जो लाल कलर की होती है। तो उस ईंट को फेंक दिया और कहा कि आप प्रतीक्षा कीजिए। अभी भगवान को कोई प्रतीक्षा करने के लिए कह सकता है क्या? है ना? हम भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ पर, बराबर है ना कि नहीं? पता नहीं भगवान कब मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखो एक भक्त कह रहा है कि हे कृष्ण आप प्रतीक्षा कीजिए। तो भगवान को बुरा लगता है क्या वहां पर? भगवान को वहां पर बुरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे हैं ये मेरे भक्त की सेवा में लगा है। तो इसलिए भक्त भागवत, एक होता है भागवतम जिसको हम पढ़ते हैं, और दूसरा होता है भक्त भागवत। तो भक्त भागवत की सेवा करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने जैसे देखा ईंट को, तो भगवान ईंट पर खड़े रहिए और भगवान ने प्रतीक्षा की और उन्होंने अपनी कमर पर अपना जो हस्त कमल है उसको रखकर खड़े हुए और पुंडरीक के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वह प्रतीक्षा कर रहे थे तो रुक्मिणी अपनी परेशानी को भूलकर डिंडीर वन से आई और उनसे जुड़ गई। अभी देखो क्या हुआ, जब प्रतीक्षा कर रहे थे तो रुक्मिणी ने देखा कि मेरे प्रभु तो चले गए, हालांकि मुझे मनाने के लिए आए थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ देखा नहीं, तो अभी मैं मेरे प्रभु के पास चली जाती हूँ। तो ढूंढते ढूंढते उसको पता चला कि मेरे प्रभु कहाँ है। तो मेरे प्रभु पंढरपुर में है। तो वो भी वहां पर आ गई और वे दोनों वहां पर प्रतीक्षा के रूप में खड़े। आज तक वो दोनों पंढरपुर में खड़े हैं। आज तक भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं, लेकिन अब वह अपने सभी भक्तों के उनके दर्शन के लिए आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या जबरदस्त लीला है, देखो ना, ये भगवान स्वयं राह देख रहे हैं कब मेरा भक्त आएगा, है ना? तो इसलिए जब जब हमें यह सवाल उठता है कि मैं इतनी माया से जूझ रहा हूं, मैं इतनी माया से जूझ रही हूं, क्या सही में कृष्ण को मेरी आवश्यकता है? कितनी समस्याएं मुझे कृष्ण भेज रहा है, रोज 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 वही घर में कुछ ना कुछ होता ही है। कृष्ण आप इतने निष्ठुर क्यों है? नहीं, यहाँ पर आप देखो कृष्ण अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, है ना? इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? आप सबको लगता है इंतजार कर रहे हैं? जी, हम सबका भगवान इंतजार कर रहे हैं। जी गुरु। हाँ, इंतजार कर रहे हैं, है ना? लेकिन पता नहीं कब दिन आएगा। मैं तो बोलता हूँ कि वो दिन आए या ना आए,
हमको अपना माला करते हुए सत्संग में, है ना, सत्संग में आनंद आ रहा है या आपको भगवत धाम जाने की बहुत जल्दी है? कितने लोगों का ऐसा हाल है? अच्छा लग रहा है, सत्संग में अच्छा लग रहा है, सत्संग पूरा आनंद आ रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर आप भगवत धाम चले गए तो पता है एक आपका लॉस होगा, क्योंकि वहां पर 3 से 4 मीटिंग नहीं होगी। भक्तों का संग नहीं होगा। नहीं, वहां पर भक्तों का संग होगा, लेकिन ये वाले भक्तों नहीं होंगे वहां जो आप ऑनलाइन दिख रहे हो इसके रोज, है ना, ये नहीं मिलेंगे आपको, और दूसरे मिलेंगे। और वहां पर कोई मोबाइल में कोई ऐसी मीटिंग भी नहीं होती है ना, कोई लिंक भी नहीं भेजेगा आपको, ना कोई रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे। ठीक है, ये एक ही लॉस होगा, बाकी लेकिन सब कुछ रहेगा वहां पर। तो आप सोच लीजिए, सब लोग अभी टेंशन में होंगे। नहीं, सबको जाना ही है, मुझे पता है ना, सबको ये सब कौन ये रोज लॉगिन लॉगिन करते हैं ना, सुनते रहेगा। एक ही व्यक्ति को चेहरा यहाँ पर देखने को मिलता है ना, कोई वैरायटी भी नहीं है, हमेशा मुझे ही देखना पड़ता है आपको। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान है, प्रतीक्षा में खड़े रहे, और प्रतीक्षा करते समय भगवान भक्तों से कहते प्रतीत होते हैं, डरो मत, उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे प्रति समर्पण कर दिया है, मैंने भौतिक पीड़ा के सागर की गहराई को कम कर दिया है। देखो, यह केवल अभी इतना ही गहरा है। तो वह अपने कुलों पर कमर पर हाथ रखकर समुद्र के उथलेपन का संकेत देते हैं, और पीले और अन्य रंगों से सुसज्जित भगवान विट्ठल अपने गले में वैजंती माला और तुलसी पहनते हैं, जिसकी सुगंध दर्शन हॉल और आसपास के क्षेत्र में व्याप्त है। उनके दाहिने हाथ में कमल का फूल है, और बाएं हाथ में क्या है? शंख है। उनकी छाती पर क्या है? भगवान के छाती पर कौस्तुभमणि है, और है। किसने भगवान के छाती पर लात मारी थी? जी बताइए। भृगु मुनि ने, है ना। तो भृगु मुनि का वो लात मारने से क्या हुआ है कि वो भृगु के पैर के निशान है, बराबर है। तो आपको पता है ना कि भृगु मुनि ने छाती के ऊपर लात क्यों मारी? उसकी कथा आपको पता होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जी गुरु। है ना। तो उनके कान है शार्क के आकार की बालियों से सुशोभित है, और उनके माथे पर उनके मुकुट के नीचे तिलक का एक विस्तृत निशान है। भगवान की मुस्कान अपने भक्तों को अप्रतिम रूप से मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके पास आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री को उनके शांतिपूर्ण मुस्कुराते चेहरे की एक झलक मिलती है, और वे इसे जीवन की पूर्णता मानते हैं। देखिए, है ना, किसी भगवान का एक छोटा सा, मैंने एक क्षण के लिए एक मुस्कुराता चेहरा देखा, बस उससे मेरी जिंदगी, है ना, जिंदगी में ये करूंगा, निछावर करूंगा। और अगर आपको पता होगा कि जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में आए थे, और उनके ऐसे ऐसे शिष्य थे कि वो उनसे एक ही बार मिले, और जब उनसे एक बार मिले तो केवल उनसे थोड़ी सी ऐसी बात की होगी, और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया होगा, और उसके बाद कभी प्रभुपाद जी उनसे मिले नहीं, ना उनसे बात किए। लेकिन वो भक्त है, अपना पूरा जीवन श्रील प्रभुपाद जी को दे दिए। तो प्रभुपाद की हंसी में, है ना, भगवान की हंसी और एक प्रभुपाद की हंसी, दोनों में उतना ही सामर्थ्य होता है ना, क्योंकि वह भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। जी, तो इस तरीके से जी, तो ये मैंने आपको बताया अभी पंढरपुर धाम का महिमा बताया, है ना। जी, तो अगर कोई रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकता है तो इसका रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए, ताकि हम दूसरे इस पे प्रवेश करें, है ना, ताकि वो दूसरा वीडियो बने। कोई कर सकता है या मुझे ही करना होगा?